हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे थ्योरम 1.2 चैप्टर 1 रियल नंबर्स की। ये थ्योरम आज हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि आगे क्वेश्चंस में हमें काम आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, थ्योरम 1.2 क्या कहती है ये? लेट P बी अ प्राइम नंबर। P कोई प्राइम नंबर है इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन P डिवाइड्स ए। तो P जो है A को भी डिवाइड करेगा वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है कि P कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर आपको पता है कि जो खुद के टेबल से ही डिवाइड होता है, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, जिस सिर्फ वो खुद वो नंबर और 1 वो उसके फैक्टर्स होते हैं। और अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। और A एक पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 4 डिवाइड 64। देखिए 4 64 को डिवाइड करता है। हमने एक ऐसा नंबर लिया है यहाँ पर जिसका एक कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 किसको डिवाइड करता है? 64 स्क्वायर होता है 8 का, 8 8 64। ठीक है, 4 64 को डिवाइड करता है, हमने एग्जांपल लिया। तो 4 8 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 4 8 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 4 डिवाइड करेगा 8 को भी। आई बात समझ में? 4 अगर 8 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 4 8 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, देखिए P अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P a को भी डिवाइड करेगा। तो अब 4 8 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 4 8 को भी डिवाइड करेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 डिवाइड, मान लो 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, तो 2 जो है 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, 2 16 को डिवाइड करता है। ओके, तो 2 जो डिवाइड करेगा 2 4 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 जो है 4 को भी डिवाइड करेगा। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, मान तो ऐसे ही अगर हम ले सकते हैं, मान लो 3 डिवाइड, मान लो अब कोई हम अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, मान लो ये C स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, अब इन दो एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि 4 8 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 4 8 को भी डिवाइड करेगा। 2 अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड करेगा 4 को भी। तो ऐसे ही अगर यहाँ कोई नंबर नहीं है, अगर हमने कोई अल्फ़ाबेट ले लिया तो 3 जो है अगर C के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ऐसे ही C डिवाइड करेगा C को भी। क्लियर हो गया? इन दो एग्जांपल से आपको ये तीसरा जो एग्जांपल है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आई होप। तो ये जो थ्योरम है आपको डायरेक्टली पेपर में नहीं आएगी, इसका यूज़ होगा क्वेश्चंस में। वो आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए, जो हमने 1.2 थ्योरम सीखी है वो इस टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ होती है। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है √2 इज इरेशनल। ये क्वेश्चंस नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन ना बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगते हैं, समझ में नहीं आते हैं। मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगी, आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से सीख जाएंगे। तो √2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम कैसे शुरू करेंगे कि हम इसको मान लेंगे कि ये जो है √2 इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको रैशनल मान लेंगे। हम मान लेंगे कि ये रैशनल है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसको करेंगे। तो लेट अस assume, हमने मान लिया दैट √2 is
रैशनल। ठीक है, हमने इसको रैशनल मान लिया कि मान लेते हैं कि ये रैशनल है। अब अगर ये रैशनल है तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमेशा p बाई क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं। अब अगर ये रैशनल नंबर है और हमने इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। ठीक है, p और q को प्राइम्स हैं, मतलब इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ये सिर्फ 1 से ही दोनों डिवाइड हो सकते हैं। 1 को छोड़कर और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकें। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। p को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया p, q को √2 से किया तो √2 q। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पे करेंगे। p का स्क्वायर इक्वल्स टू √2 q, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए p का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा p स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि p स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 2 इधर q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, और 2 जो है p स्क्वायर का एक फैक्टर होगा क्योंकि 2 को हम इधर लाके p स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमारी वो थ्योरम 1.2 लगा देंगे। देखिए p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, 2 जो है p स्क्वायर का एक फैक्टर है, तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अगर हमने थ्योरम में किया था कि कोई भी नंबर अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो मतलब वो उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा, तो p स्क्वायर अगर डिविजिबल है 2 से तो p इज ऑल्सो बाय 2। p स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल होगा है तो p जो है 2 से डिविजिबल होगा। 2 मतलब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 2 अगर p के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड करेगा p को भी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे लेते हैं। अब देखिए, तो अब हम ले सकते हैं, अगर हम p जो है 2 से डिविजिबल है तो मतलब हम p को ऐसे ले सकते हैं, p इक्वल टू 2r ले लें, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे मल्टीप्लाई करके हमारा p आ रहा है तो 2 तो p का फैक्टर होगा ही होगा, तो 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 2 फिर भी p का फैक्टर होगा, तो p इक्वल टू हमने ले लिया 2r। ओके, तो यहाँ पर हम शो करेंगे वेयर r is any, r जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप वैसे ही देखिए, यहाँ पर हमने इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया था, तो यहाँ पर भी हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो p का स्क्वायर इक्वल टू 2r का स्क्वायर, p का स्क्वायर p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इसका
स्क्वायर कर दिया। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल टू 2q² है। तो मतलब यहाँ पी स्क्वायर इक्वल टू 4r² है। तो मतलब ये पी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन हम ये पी स्क्वायर, देखिए पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर टू क्यू स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर की वैल्यू 4r² है। तो हम इसको पुट कर देते हैं, ये पी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इन इक्वेशन पी स्क्वायर इक्वल टू 2q²। ठीक है, ये इक्वेशन लिखते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q², ये इक्वेशन लिख ली हमने। अब देखिए p की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 4r² है, 4r² इक्वल टू 2q²। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारा ये पी स्क्वायर अकेला था, ये देखिए यहाँ पर हमारा पी स्क्वायर एक तरफ था, अकेला था, तो ऐसे ही यहाँ पर मुझको इधर क्यू स्क्वायर जो अकेला चाहिए। ठीक है, तो ये 2 को मैं इधर ले जाऊं, 4r², ये 2 हमारा इधर नीचे आ गया। ठीक है, 2 से 2, 2 2 4, तो मेरे पास आ गया 2r² इक्वल टू q²। तो देखिए अब 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पर r² के साथ, इसका मतलब 2 जो है q² को डिवाइड करेगा, 2 q² का एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे q² जो है 2 से डिविजिबल हो सकता है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम, या नीचे लिख देते हैं, यही लिखते हैं, q² इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 से डिविजिबल है, 2 जो है q² को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 q को भी डिवाइड करेगा, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय। तो अब हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे कि हमने पी क्यू को कोप्राइम्स माना था, लेकिन वो तो कोप्राइम्स है ही नहीं। अब इसको कैसे हम लिख के दिखाएंगे, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन, हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड था, हमने जो अज्यूम किया था कि पी क्यू तो कोप्राइम्स हैं, वो तो रॉन्ग हो गया। तो अब हम लिखेंगे, सो हम इससे क्या प्रूव हुआ, पी एंड क्यू आर नॉट कोप्राइम्स। कोप्राइम्स तो है ही नहीं क्योंकि दोनों 2 से डिविजिबल हैं। सो आर assumption was wrong। हमने जो अज्यूम कर लिया था कि भाई ये तो कोप्राइम्स हैं, तो ये तो हमारी assumption रॉन्ग हो गई, हमने जो माना था वो गलत है। सो √2 इज इरेशनल। ओके, तो हमने इसे रैशनल माना था, बट ये तो इरेशनल है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसे प्रूव कर दिया। ये इसी तरह से आप इसमें √2 को जैसे हमने प्रूव किया है इरेशनल, इस तरह से आप √3 को, √5 को, किसी भी ऐसे नंबर को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करवा दूँगी।